मंत्री नितिन गडकरी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने श्री पद्मावती चाइल्ड हॉस्पिटल तिरुपति द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क हृदय सर्जरी और ट्रांसप्लांट की सराहना की, जहां अब तक 16 से अधिक मुफ्त ऑपरेशन किए जा चुके हैं। नागपुर में गडकरी ने शुरू किए गए एडवांस हार्ट फेलियर क्लिनिक और हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का उद्घाटन किया, जिससे मध्य भारत में हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं स्थानीय रूप पर उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने पर पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा सके। कोविड-19 महामारी के समय गडकरी ने नागपुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था की। इसी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए 10,000 डोज उपलब्ध कराए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई और जेनेटेक लाइफ साइंसेज को दवा उपलब्ध की अनुमति दिलाई। उन्होंने 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया और टोल टैक्स अस्थायी रूप से बंद कर आवश्यक सेवाओं को गति दी। इसके अलावा गडकरी ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में निःशुल्क कैंसर देखभाल और नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ मिला। उन्होंने स्वयं नेत्रदान का संकल्प लिया और सक्षम संस्था के माध्यम से नेत्रदान के महत्व को प्रचारित किया। इन पहलों के माध्यम से नितिन गडकरी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने और विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए जीवन रक्षक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस संदर्भ में और भी जानकारी जानते हैं श्रीरंग वराड पांडे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीरंग वराड पांडे, स्वर्गीय भानुदाई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था के माध्यम से मैं आदरणीय नितिन जी की संकल्पना में कैटरेक्ट मुक्त नागपुर, ये जो हमारा संदेश, ये नितिन जी का जो पहल चालू है, उसमें मैं आरोग्य शिविर समन्वय करके कार्य करता हूँ। आदरणीय अतुल जी मंडलेकर और अविनाश जी घुसे, इनके मार्गदर्शन में हम यह पहल नागपुर शहर में 27 में 2022 से नितिन जी का जो जन्मदिन है वहाँ से 2 साल अभी हो रहे हैं और नागपुर शहर के सामान्य से सामान्य जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, इनके माध्यम से उनका आरोग्य, स्वास्थ्य और उनका निरामय आरोग्य रहना, यह हम सबका कर्तव्य है। और नितिन जी ने यह आफ्टर कोविड यह चीज को ज्यादा से ज्यादा माना है और उसी संदर्भ में कैटरेक्ट मुक्त नागपुर या नितिन जी का जो स्लोगन है वो करते करते हम अभी तक तकरीबन नागपुर शहर में 1100 से ऊपर नेत्र तपासनी, दंत तपासनी और कर्ण तपासनी ऐसे शिविर हम आयोजित कर चुके हैं, जिनके माध्यम से तकरीबन अभी 27 में आ रहा है नितिन जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में अभी तक 3.5 लाख के ऊपर नागपुर कर जनताओं का अपन ने निःशुल्क नेत्र तपासनी किया है और उस माध्यम में तकरीबन एक 40,000 के ऊपर लोगों को अपन ने 100 रुपए में चश्मा उनका वाटप किया है। और कैटरेक्ट मुक्त नागपुर करते करते जो नागपुर के सुपर स्पेशलिटी अच्छा हॉस्पिटल है नेत्र का, डॉक्टर महात्मे आय हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर विकास जी महात्मे, इनके सहयोग से अपन वहाँ कैटरेक्ट मुक्त यानी जिनका कैटरेक्ट निकला है ऐसे कोई भी गरजू व्यक्ति है, उन लोगों का अपन ने तकरीबन 5,000 के ऊपर निःशुल्क ऑपरेशन नितिन जी के माध्यम से अपन ने किए हैं। नितिन जी ने तो विशेषतः, नितिन जी जब से पालक मंत्री है, मैं आप देखता हूँ कि 95 के बाद में नितिन जी के ऑफिस से और नितिन जी ने विशेषतः नागपुर नगरी का जो अपना मेडिकल कॉलेज है उनके यहाँ नितिन जी का जहाँ हम पूर्वापार जो कार्य चालू है उसमें हार्ट के पेशेंट बहुत से रहते थे। अभी वो प्रमाण विशेषतः कम हो चुका है, क्योंकि पहले हार्ट सर्जरी यानी एक भयावह स्थिति रहती थी, हर घर में एखादा पेशेंट निकलता था तो एक टेंशन, आपत्तिजनक स्थिति थी। तो वहाँ नितिन जी एक 50,000 माध्यम से उनका जो कुछ एक फंड था उस माध्यम से और गवर्नमेंट मेडिकल माध्यम से उनका कॉलेज के माध्यम से जो सर्जरीज होती थी हार्ट की, तो उसमें एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास हो, उसमें विशेषतः सहकार्य और उनकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके माध्यम से भी एकदम समाज में जो गरीब, पीड़ित, वंचित है उन लोगों को विशेष सहूलत के माध्यम से वो नितिन जी कार्य करते हैं। नितिन जी गडकरी आपको सभी को पता है, हम तो बोलते हैं कि नागपुर करके वो जानते राजे हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज में उनकी सभी
जितनी भी 12 बलुतेदार उनकी जो सेवक थे सब थे, उनके इसमें जैसा स्वराज्य की नींव रखी थी वैसे नितिन जी ने सुराज्य की नींव रखी है, जिसका माध्यम है हेल्थ सेक्टर। अपन ने देखा है कि 2020 में जो महाभयावह कोविड व्याधि आया उसमें अक्खा नागपुर नहीं, अक्खा ऑल ओवर भारत जिस प्रकार से हिल गया था, पर माननीय सक्षम पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी और नितिन जी इस टाइम में नितिन जी गडकरी का जो सराहनीय कार्य है वो ऑल ओवर भारत में बहुत ही बड़े प्रमाण में। आप देखते हैं कि जब ऑक्सीजन अपूरे मात्रा में था तो नागपुर में नितिन जी ने 2 बड़े विमान लाके उनसे ऑक्सीजन लाया विशाखापट्टनम से। उसके बाद में जिन लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता थी तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट तकरीबन 2000 सेवाभावी संस्थाओं को नितिन जी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया, सीपैप मशीन, बाईपैप मशीन। उसके बाद में ऐसी सिचुएशन आई कि नितिन जी को निजी जो कंपनी है उनके माध्यम से सेवा कार्य तो चलता ही रहता है। जो अपन ने सैनिटाइजर्स चाहिए थे उसकी नीड कम पड़ रही थी नागपुर शहर ने, विदर्भ में ही, तो नितिन जी ने स्पेशली सैनिटाइजर का मैन्युफैक्चरिंग किया और तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर बॉटल्स सैनिटाइजेशन मुफ्त में कार्यकर्ताओं को, सोशल एनजीओ को जिनके माध्यम से सामान्य व्यक्ति तक यह पहुंचना चाहिए उन लोगों को निःशुल्क वितरित किया। उसके बाद में एम्पोटेरेसिन बी करके जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन था उसका भी नींव रखी नितिन जी ने। उसके बाद में नितिन जी ने स्पेशली अपने कुछ लोगों को, सलाहकार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते थे, अपने जो कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, उनके माध्यम से लोगों के घर में जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। और विशेषतः नागपुर के जो कुछ सजग हॉस्पिटल थे जिन्होंने अच्छा सक्रिय कार्य जो 1900 में कार्य किया था, उनके हॉस्पिटल में नितिन जी ने ऑक्सीजन प्लांट रखा, जो आजकल डेट में 15 और 20 लाख का ऑक्सीजन प्लांट है, नितिन जी ने निःशुल्क लगवा दिया। क्योंकि नितिन जी का एक सपना था कि ये सभी लोग जो है हमारे, ये नागपुर का है, हमारे विदर्भवासी, हमारे महाराष्ट्रवासी और भारतवासी है, तो ये अपने लोग हैं और अपने लोगों के लिए काम नितिन जी करते टाइम हर टाइम तुकाराम महाराज का एक अभंग गाते हैं कि जे का रंजले गांजले यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेच जाणावा। क्योंकि नितिन जी का संघ का स्वयं सुख होने की वजह से एक जो कार्य निरंतर चलते रहता है कि लोकहितम मन्म करणीयम, यानी लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। यह कोविड काल में नितिन जी विशेषतः नागपुर के लोगों के लिए एक कल्पवृक्ष के, आरोग्यदायी जीवनदायी कल्पवृक्ष के बारे में सबके सामने खड़े हुए, इसीलिए मैं विशेषतः नितिन जी का इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। नितिन जी विशेषतः आप सबको पता है कि आप नितिन जी को रास्ते महामंडल इस चीज का नितिन जी के पास जो खाता है, बट उसके अलावा नागपुर कर हो, विदर्भ हो, उन लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसमें नितिन जी विशेषता कार्यरत है। आप देखते हैं नितिन जी जब भी नागपुर से जा रहे हैं, नागपुर के रोड से जा रहे हैं, जहीं भी उनका विकास कार्य चल रहा है तो ओनली वो रोड्स नहीं देख रहे, उसके बाजू में हरियाली है कि नहीं, उसमें कौन से पौधे पेड़ लगने चाहिए, वो बराबर कटिंग हुआ है कि नहीं, साफ सुथरी होने की नहीं, वहां से वो गाड़ी से फोन लगा देते हैं कि ये बराबर हुआ नहीं है, ये मुझे गलत लग रहा है। जैसे नागपुर में अभी बहुत बड़ा गुलाब का जो गार्डन बन रहा है तेलंगखेड़ी में, उसके लिए कौन सी प्रजातियों का गुलाब चाहिए, क्या नहीं, 1600 प्रजातियों का गुलाब चाहिए, तो नितिन जी उसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे। नागपुर के इच्छनभूत जो प्रोजेक्ट्स हो रहे उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ में ज्यादा सोलर पावर प्लांट का भी यूज हो, जैसे एक नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन नागपुर में रहनी चाहिए और कोई भी आरोग्य हो और कोई भी स्वास्थ्य का बिगाड़ न होना चाहिए। इस संदर्भ में नितिन जी विशेषतः ध्यान देते हैं। हमारे लाडले नितिन जी गडकरी इन सब विषयों में आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन जी गडकरी, उनके साथ में जो मुझे मार्गदर्शन मिला है और गत 10 वर्षों से नितिन जी के साथ में और सान्निध्य और उनके मार्गदर्शन में मुझे जो कुछ काम करने का अवसर मिला है, ये हमारा पूर्व जन्म का कुछ सुकृति है। और विशेषतः इस 27 मई को आदरणीय साहब का जो जन्मदिन है, उसमें मैं और मेरे सभी साथियों की तरफ से आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से और स्वर्गीय भानुदाई गडकरी सेवा संस्थान की ओर से आदरणीय नितिन जी गडकरी इनको मनपूर्वक जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ। जीवेत शरदा शतम।